हेलो दोस्तों, हमारे चैनल टीचर्स गोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि हमारे इस चैनल पर अध्यापक से संबंधित अनेक विषयों की गहराइयों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। आज की हमारी क्लास है हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो। इससे पीछे की क्लास में हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षा की दृष्टि से हमारे सामने आते हैं। इसके पीछे की क्लास में हमने देखा कि पृथ्वीराज रासो से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम परीक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं। अनेक परीक्षाओं में पृथ्वीराज रासो से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज ऐसे ही एक और कड़ी को हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं और वो है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता। पृथ्वीराज रासो को कुछ इतिहासकारों ने प्रामाणिक माना है, किसी ने अप्रामाणिक माना है और किसी ने अर्ध प्रामाणिक माना है। आइए आज हम एक आसान ट्रिक के साथ, एक आसान लॉजिक के साथ याद करते हैं कि किसने प्रामाणिक माना, किसने अप्रामाणिक माना और किसने अर्ध प्रामाणिक माना। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से थे। सबसे पहले हमारे पास आता है मोहनलाल विष्णु पांड्या, उसके बाद आते हैं श्याम सुंदर दास, उसके बाद है मिश्र बंधु, कर्नल टोड, हरियोध और जॉर्ज ग्रियर्सन। ये जो 6 इतिहासकार हैं, इन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना है। देखिएगा, मोहनलाल विष्णु पांड्या है, श्याम सुंदर दास है, मिश्र बंधु है। दोस्तों, मिश्र बंधु के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि मिश्र बंधु 3 सहोदर थे। कौन कौन से थे? जी, एस। ये 3 सहोदर थे, 3 भाई थे जिन्होंने हमारे देश के ऊपर अपनी बुद्धि के बलबूते के आधार पर राज्य किया। बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मिश्र बंधु नहीं है। हमारे सामने विकल्प दिए जाते हैं गणेश बिहारी मिश्र, गोविंद बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। दोस्तों, आइए आज हम याद करते हैं कि मिश्र बंधु 3 भाई थे, 3 सहोदर थे। ये कौन कौन थे? तो सबसे पहले हमारे सामने आया जी से बनता है गणेश बिहारी मिश्र। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जी से क्या बनता है? गणेश बिहारी मिश्र। एस से सुखदेव बिहारी मिश्र और एस से श्याम बिहारी मिश्र। देखो याद कैसे रखें कि ये जो मिश्र बंधु है ना, इनको हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। जो एसएस होता है ना, जीके का जो एसएस पोर्शन है, उसके अंतर्गत हम किसको पढ़ते हैं? मिश्र बंधु को पढ़ते हैं। बस वैसे ही याद रखें हम कि ये जीके के एसएस के पोर्शन में पढ़े जाते हैं। यानी इस जी से बन गया गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। उसके बाद आते हैं कर्नल टोड, हरियोध और जॉर्ज ग्रियर्सन। इन सभी ने क्या कहा है? पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ माना है। याद करने के लिए एक आसान ट्रिक आपके सामने लेकर आई हूं कि प्रमाण लेकर मोहे श्याम मिस करे, हरि के चरणों में गिरकर। दोस्तों पुनः दोहराती हूँ, प्रमाण लेकर मोहे श्याम मिस करे, हरि के चरणों में गिरकर। इस ट्रिक को यदि आप 1 से 2 बार दोहराते हैं तो ये आपको भी आसानी से याद हो जाया करती है। प्रमाण लेकर मोहे श्याम मिस करे, हरि के चरणों में गिरकर। देखिएगा, प्रमाण शब्द से हम याद रखेंगे कि ये जो ट्रिक है ये किसकी है? प्रामाणिक मानने वालों की है। ऐसे इतिहासकार जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना, इस प्रमाण शब्द से हम याद रखेंगे कि कौन कौन से इतिहासकारों ने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है। देखिएगा, प्रामाणिक मानने वाले कौन है? मोहे। सबसे पहले मोहे से हम याद रखेंगे मोहनलाल विष्णु पांड्या। पुनः देखिएगा, मोहे से क्या याद रखेंगे? मोहनलाल विष्णु पांड्या। श्याम से क्या याद रखेंगे? श्याम सुंदर दास। मिस से हम याद रखेंगे मिश्र बंधु। करे से याद रखेंगे कर्नल टोड। हरि से याद रखेंगे हरियोध
और गिरकर से याद रखेंगे कौन? गिरियर्सन। दोस्तों पुनः दोहराती हूँ, प्रमाण लेकर मोह श्याम मिस करे, हरि के चरणों में गिरकर। प्रमाण से हमें याद रहेगा कि ये ट्रिक किसकी है? हमारी प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकारों की है। तो प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से थे? मोहे। मोहे से हम याद रखेंगे मोहनलाल विष्णु पांडा। श्याम से याद रखेंगे श्याम सुंदर दास। मिस से याद रखेंगे हम मिश्र बंधु। करे से याद रखेंगे कर्नल टोड। हरि से याद रखेंगे हरियोद और गिरकर से हमें याद रहेगा गिरियर्सन। इस प्रकार से हमें आसानी से याद हो जाता है कि पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से थे। इसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं। एक आसान लॉजिक के साथ हम उसको भी याद करते हैं कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से हैं। आइए दोस्तों, अब हम याद करते हैं कि पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ के कौन कौन से इतिहासकारों ने माना। पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से थे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मुंशी देवी प्रसाद, उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम लदान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर कूलन, मोतीलाल मेनारिया। ये 6 इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। इनको हम आसानी से याद कैसे रखें? देखिए, एक ट्रिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ और ये ट्रिक है, देवीराम शुक्ल ने श्यामल हीरा को कलन कर मोती बना दिया। देवीराम शुक्ल ने श्यामल हीरा को कलन कर मोती बना दिया। दोस्तों उसी ट्रिक की तरह इसको भी दोहराइए, आपको याद हो जाएगी आसानी से। देवीराम शुक्ल ने श्यामल हीरा को कलन कर मोती बना दिया। देखिए, देवी से हम याद रखेंगे मुंशी देवी प्रसाद, राम शुक्ल से हम याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामल से याद रखेंगे डॉक्टर श्याम लदान, हीरा से हम याद रखेंगे गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मोती से याद रखेंगे मोतीलाल मेनारिया और कलन से याद रखेंगे डॉक्टर कूलन। इस तरह से दोस्तों पुनः दोहराती हूँ कि देवी से याद रहेगा हमें मुंशी देवी प्रसाद, राम शुक्ल से हमें याद रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्यामल से हमें याद रहेगा डॉक्टर श्याम लदान, हीरा से हमें याद रहेगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कलन से हमें याद रखेगा कूलन और मोती से याद रहेगा मोतीलाल मेनारिया। देवीराम शुक्ल ने श्याम रंग का जो हीरा था ना, उसे कलन कर यानी उसके ऊपर कलर करके उसे मोती के जैसा बना दिया। तो याद रखिएगा, देवीराम शुक्ल ने श्यामल हीरा को कलन कर मोती बना दिया। इससे हमें याद रहेगा कि पृथ्वीराज रासो को कौन कौन से इतिहासकारों ने अप्रामाणिक ग्रंथ माना है। आइए आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो को कौन कौन से इतिहासकारों ने अर्ध प्रमाणिक माना। देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा। ये जो वीर गाथा काल नाम इन्होंने रखा, यह 12 रचनाओं के आधार पर रखा। वीर रस की 12 रचनाएं थी, जिसके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा। और उन रचनाओं में एक रचना कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। बस हम याद रखें कि एक तरफ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को आधार बनाकर आदिकाल का नाम वीर गाथा काल दिया और दूसरी तरफ इन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या कह दिया? अप्रामाणिक ग्रंथ कह दिया। यही क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना? तो किस प्रकार का माना है? अप्रामाणिक। आगे चल के हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कैसा माना? अर्ध प्रमाणिक माना है। तो ज्यादा जो ये कहे कि पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ये इन्हीं से पूछे जाते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना,
गौरी शंकर ओझा ने किस प्रकार का ग्रंथ माना। तो ये जो ट्रिक है इनसे हम आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन कौन से इतिहासकारों ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का ग्रंथ माना। आइए अब हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से थे। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले इतिहासकार कौन कौन से थे। पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक किस किसने माना, यानी कौन कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने माना कि पृथ्वीराज रासो का जो पूर्वार्ध भाग है वो प्रामाणिक है और जो उत्तरार्ध भाग है वो काल्पनिक है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से इतिहासकारों ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना। पहला आता है मुनिजिन विजय, उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसके बाद है सुनीति कुमार चटर्जी। हम याद रखें, इसके लिए एक आसान ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत है। आधे प्रमाण की विजय मुनि ने हजारों को सुनाई। पुनः दोहराती हूँ, आधे प्रमाण की विजय मुनि ने हजारों को सुनाई। आधे प्रमाण से हमें याद रहेगा ये क्या है, अर्ध प्रमाणिक। आधे प्रमाण से हम याद रखेंगे कि किसको याद कर रहे हैं, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। विजय पहला हमारा हो जाता है, उसके बाद मुनि दूसरा हो जाता है। विजय मुनि, विजय पहला है, उसके बाद है नंबर 2 पर आ जाता है हजारों, और 3 पर हम लेते हैं सुनाई से। देखेगा आधे प्रमाण से हम याद रखेंगे कि अर्ध प्रमाणिक किसने माना है। विजय से हम याद रखें मुनि जिन विजय, उसके बाद में है हजारों, हजारों से हम याद रखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सुनाई से हम याद रखेंगे सुनीति कुमार चटर्जी। देखिए पुनः दोहराती हूँ, आधे प्रमाण की विजय मुनि ने हजारों को सुनाई। तो आधे से हमें याद रहेगा ये कैसे हैं, अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं। विजय से हमें याद रहेगा मुनि जिन विजय, हजारों से हम याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, और सुनाई से हम याद रखेंगे क्या, सुनीति कुमार चटर्जी। इस ट्रिक के माध्यम से हमें आसानी से याद रह जाता है कि कौन कौन से इतिहासकारों ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है। दोस्तों आशा रखती हूँ ये 3 ट्रिक मैंने आपको दी हैं, इनको बार बार दोहराइए, आपको ये अच्छे से याद रह जाएंगी। और अगर ये ट्रिक आपको पसंद आ रही है, यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आपसे कहना चाहूंगी कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपके द्वारा किए जाने वाले कमेंट्स का मुझे मोटिवेशन मिलता है, आपके द्वारा किए जाने वाले कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आशा रखती हूँ कि इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि इस कोरोना वर्ष के अंतर्गत हम घर बैठे आसानी से पढ़ाई को लगातार रख सके, आसानी से हम पढ़ाई को सुचारू रूप से चला सके।